मोदी जी तो एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं बिल्कुल भगवान की तरह। अपने देश के लिए ऐसा सोचते हैं जैसे अपने बच्चों के लिए कोई सोचता है। अपने देश को इतना अच्छा आगे लेके जा रहे हैं। इकोनॉमी देखिए कितनी अच्छी हो रही है। क्या हेल्प करी केजरीवाल ने? कुछ हेल्प, सिर्फ इनने शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, रोज तो सब मना रहे हैं इसको। वो इतना बेशरम आदमी है कि मोदी जी को उल्टा सीधा बोलता है। खुद सबसे बड़ा शराब, उसके 2 मंत्री जेल के अंदर, एक हवाला कांड में, एक उसका मनीष सिसोदिया शराब कांड में। मोदी जी तेरे नाम की ऐसी हवा चली, होने लगी जहान में चर्चा गली गली। नरेंद्र मोदी एक ऐसा शख्स है जो कहता है वो करके दिखाता है, तो उसकी गारंटी की वाकई गारंटी है। नमस्कार, मेरा नाम है तान्या अधिकारी और आप देख रहे हैं वी अप समाचार। देश में जल्द ही 2024 लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बात करें दिल्ली की तो यहाँ इस बार मुकाबला कड़ा होने वाला है बीजेपी और कांग्रेस आप गठबंधन के बीच। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। बात करें कांग्रेस की तो उन्होंने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। हालांकि आपने सभी 4 सीटों पर, उनके खातों में जो 4 सीटें आई हैं उस पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। इंतज़ार है तो बस कांग्रेस के उम्मीदवारों का कि कब वो घोषणा करेंगे। फ़िलहाल हम आ गए हैं पूर्वी दिल्ली के झिलमिल कॉलोनी में, जहां पर इस बार मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच होने वाला है। यहाँ हम एक सोसाइटी में आए हुए हैं, झिलमिल सोसाइटी में। यहाँ पर कुछ मुझे महिलाएं दिखी हैं, तो इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि इस जो पूर्वी दिल्ली है उसका क्या माहौल बन रहा है इस बार। क्या लगता है कि इस बार यहाँ से किसका जो है सांसद चुनने वाला है? सांसद जिसने वर्क किया, जिसने अच्छा वर्क किया उसको अपने आप ही नेचुरल मिलेगा। वर्क के ऊपर डिपेंड होता है तो सारा। क्या लगता है अभी तक बीजेपी के यहाँ पर उम्मीदवार थे गौतम गंभीर, कितना काम किया था उन्होंने? सही काम किया उन्होंने। बीजेपी की है सरकार यहाँ, अच्छा है यहाँ पर। अच्छा है। क्या लगता है कि चाहते इस हैं। बार उनका टिकट कट चुका है और हर्ष मल्होत्रा को इस बार बीजेपी ने मैदान में उतारा है? हम ऐसा किसी को नहीं जानते, हम सिर्फ मोदी जी को ही जानते हैं। मोदी जी को जानते हैं। हाँ, अच्छा। मोदी जी के बेस पे हमारा वोट जाता है और जाएगा भी आगे। 4 वोटर हैं हम लोग घर में ही, तो जरूर उधर ही जाएगा हमारा। बिल्कुल। क्या नाम है मैम? मीनू क्वात्रा। मीनू क्वात्रा जी। तो वर्किंग वुमेन है कि हाउसवाइफ है? हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है। तो कैसे खर्चा पानी सही चल रहा है? बहुत बढ़िया, मोदी जी की कृपा। मोदी जी तो एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं बिल्कुल भगवान की तरह। अपने देश के लिए ऐसा सोचते हैं जैसे अपने बच्चों के लिए कोई सोचता है। अपने देश को इतना अच्छा आगे लेके जा रहे हैं। इकोनॉमी देखिए कितनी अच्छी हो रही है। तो ये सब उनकी है। हम तो मतलब उनके लिए ये कहेंगे कि हमारी भी उम्र उन्हें लग जाए। मतलब बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं अपने देश के लिए। पर्सनल कुछ नहीं सोचते अपने लिए, सब अपने देश के लिए सोच रहे हैं। बट एक तमन्ना है कि अगर मैं भगवान मुझे मिलने का मौका दे तो मैं उनसे मिलना ज़रूर चाहूँगी एक बार डायरेक्ट। क्या क्या है ऐसा मोदी में, क्या दिखता है आपको? मोदी जी में ऐसा क्या है जो नहीं है? अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे, सिर्फ अपने देश का भविष्य सोच रहे हैं। अपना फ्यूचर तो उनका कुछ है ही नहीं, उनकी कोई फैमिली नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ देश के लिए सोच रहे हैं। तो और क्या चाहिए? एक ऐसा नेता अगर देश को मिले तो देश तो ऑब्वियसली तरक्की की ओर जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी के राज में जो है महिलाएं जो है और ज़्यादा असुरक्षित हो गई हैं। कितनी सहमत है? लोग तो किसी को भी, लोगों ने तो राजा राम को भी नहीं छोड़ा था। फिर लोग तो किसी को भी नहीं छोड़ते। बट आप ये देखिए ना, मोदी जी पे कोई असर नहीं होता। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उनके लिए लगता है जो मुझे करना है मुझे करना है। वो अपने कर्म कर रहे हैं, वो अच्छा कर्म कर रहे हैं, वो आध्यात्म की तरफ भी हैं। पर्सनल वो कुछ नहीं सोचते, देश के लिए सोच रहे। इसके अलावा एक मतलब किस्मत अच्छी हम जो भारत देश की, कि इतने सालों बाद एक भारत को एक ऐसा नेता मिला है जो भारत को तरक्की की ओर लेके जा रहा है। दादी जी, क्या क्या आपकी जो है मांगे हैं? एक अब सांसद नया आने वाला है तो क्या आपकी मांगे हैं? एक बस सबकी सुरक्षा के लिए हो, बढ़िया हो, रोजगार मिले सबको, बढ़िया है, ठीक है। फैसिलिटी जो स्वास्थ्य में है वो बनी रहे और इम्प्रूवमेंट हो, लोगों को परेशानी ना हो। तो ये तो हमने महिलाओं से बात कर ली कि उनका क्या राय है इस बार चुनाव को लेकर। लेकिन हमारे साथ कुछ पुरुष लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं, इनका नज़रिया भी जानने की कोशिश करते हैं। इस बार किसकी तरफ जो है इस बार लोग रुख करेंगे पूर्वी दिल्ली के? पूरी दिल्ली क्या, पूरा हिंदुस्तान का जो रुख है वो नरेंद्र मोदी की तरफ है। अच्छा। नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया जो 60 साल या 65 साल में दूसरी पार्टी नहीं कर पाई। वो जो कहता है वो करके दिखाता है। दूसरी पार्टी हर मुद्दे को लटकाती थी और गरीब बेटा होगा जैसे उन्होंने नारा दिया, ना वो कुछ कर पाए। नरेंद्र मोदी एक ऐसा शख्स है जो कहता है वो करके दिखाता है, तो उसकी गारंटी की वाकई गारंटी है।
और उसने देश के लिए भी करा है और हमारे एरिया के लिए भी बहुत कुछ करा है, दिल्ली के लिए भी बहुत कुछ करा है। और दिल्ली के अंदर में एक झूठा बैठा है, जिस दिन वो दिल्ली से हट गया, जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है। मैंने अपने राजनीतिक कैरियर के अंदर इतना झूठा इंसान नहीं देखा। किसकी बात कर रहे हैं? केजरीवाल जी, जिस दिन वो हट गए दिल्ली से, दिल्ली का और बहुत बड़ा उधार हो जाएगा। दिल्ली तो आज प्रदूषण से जूझ रही है। दिल्ली के अंदर जो आज बिल्कुल काम विकास कार्य रुके पड़े हैं, जिस दिन ये हट जाएगा वो सारे विकास कार्य भी हो जाएंगे। तो हमारा वोट तो नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी। क्या नाम है? अमित कवात्रा मेरा नाम है। अमित क्वात्रा जी। तो कितने साल से रह रहे हैं आप पूर्वी दिल्ली मैं में? झिलमिल कॉलोनी में रह रहा हूँ। शादरा ज़िले में तो मेरा बर्ती शादरा विधानसभा में हुआ है और मैं इस झिलमिल ए ब्लॉक में मैं पिछले 18 साल से रह रहा हूँ। 18 साल हाँ से जी, रह हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी। क्या लगता है कि कितना काम किया है बीजेपी के उम्मीदवार ने? यहाँ पर सांसद यहाँ से बीजेपी के हैं गौतम गंभीर, पिछले 5 साल से कितना काम किया है? 2014 से पहले जो काम हुआ था और इन 10 सालों में, मतलब 60 साल का कंपैरिजन इन 10 साल में, ये पूरे 60 साल में काम नहीं होगा जितना इस 10 सालों में काम हुआ है। चाहे हमारे सांसद गौतम गंभीर रहे, चाहे उससे पहले महेश गिरी रहे। अच्छा, दोनों सांसदों ने इतना अच्छा काम किया और जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। क्या काम किया है ऐसा? काम बताओ ना। देखो, महिला सुरक्षा 370 और सबसे बड़ी बात राम मंदिर, जो 496 साल पुराना मुद्दा था, मोदी जी की अगुवाई में इन्होंने किया ना। 370 हटाई ना, 1000 का नोट बंद किया ना, काला धन वापस लाए ना, सारे जितने भी हैं चोर बाजार को बंद किया ना, जन धन योजना, कितनी तो योजनाएं आपको गिनवा भी नहीं सकता कि कितनी तो इन्होंने गरीबों के लिए। और मोदी जी सबसे बड़ी बात है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, इस मंत्र पे काम करते हैं। और मोदी जी का एक ही मंत्र है, मेरे लिए, मेरा 140 करोड़ लोगों का परिवार है, मैं उनके लिए जीता हूँ, उनके लिए ही जीना है मुझे। अच्छा, लेकिन लोग तो कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता का उन पर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ अडानी अंबानी जैसे अमीर और उद्योगपति लोगों पर उनका ध्यान है, उनका विकास करने में उनका पूरा फोकस है। जनता सिर्फ ये वर्डिंग उनकी है जो मोदी जी को पचा नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है एक साधारण सा चाय वाला इनके ऊपर, क्योंकि कांग्रेस के तो दिमाग में होता था कि हम तो देश के मालिक हैं। आज उस देखो पप्पू गांधी का क्या हाल हुआ है, उसे यही नहीं पता कि सोने से आलू कैसे बनता है, क्या क्या बोलता है वो जा के। तो ये इंडी गठबंधन की वर्डिंग है, उनको बोलने दो। जनता सब जानती है और जनता अच्छी भली बात ही जानती है कि मोदी जी देश के लिए क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। उनको बताने की जरूरत नहीं। जनता और पब्लिक मोदी जी के साथ है, पूरे, ये नहीं दिल्ली में, पूरे देश में जनता मोदी जी के साथ है। हाँ जी। लेकिन लोग तो कहते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि जनता को उन्होंने परेशान कर दिया है 10 सालों में। महंगाई, बेरोजगारी देश में इतने चरम पर पहुंच गई है इन 10 सालों में, जो कि कांग्रेस में भी नहीं थी। बेरोजगारी होती तो जाके देखो, आप गाड़ियों के शोरूम में 1-1 साल की लोग गाड़ियों की वेटिंग में गाड़ियां ले रहे हैं, 2-2 लाख रुपए प्रीमियम देके, बेरोजगारी है। 1-1 लाख रुपए के फ़ोन लेके घूम रहे हैं, वो बेरोजगारी है। कहाँ से आ रहा है पैसा? बेरोजगारी होती तो इतना आप उठा के देख लीजिए, आप डाटा सबका, फ़ोन कितने बिके और गाड़ियाँ कितनी बिकी, आपको पता चल जाएगा बेरोजगारी क्या होती है, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बताओ ना आप। मोदी जी ने जैसे अपने मैनिफेस्टो में पिछली बार वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को वो रोज़गार देंगे हर साल, उसका क्या हुआ? वो तो पूरा नहीं हुआ। रोज़गार देना सिर्फ नौकरी नहीं होता है, रोज़गार देना होता है सेल्फ डिपेंड करना। कोई भी आदमी, अगर आप कोई शॉप चला रहा है, उसके लिए लोन दे रहे हैं मोदी जी भी। आपको पता है स्ट्रीट वेंडर को कितना लोन मिला? लाभार्थी में अभी भी लिस्ट दिखा सकता हूँ, आप चेक करिए। जिसको लोन चाहिए लो, बैंक बिना गारंटी के लोन दे रहा है। तो ये मोदी जी उनके लिए, उसको मतलब सेल्फ डिपेंड करने के लिए तो लोन दे रहे हैं। ये भी तो एक तरीके से रोजगार देना है ना। जिसके पास 10,000 नहीं है, मोदी जी से बिना गारंटी के 20,000 रुपये दे रहे हैं। वो 20,000 चुकाओ, आपको 50,000 फिर मिलेगा। वो 50,000 चुकाओ, आपको फिर 1 लाख मिलेगा। तो ये रोजगार देने का तो जरिया। अब ये थोड़ी कि कोई आके तुम्हें हाथ में पैसे दे देगा कि जाओ जी अपना मौज लो। उसे तो आप बेकार कर दोगे, फ्री की रेवड़ी बांट के तो आप किसी को बेकार कर दोगे। उसको लोन दे रहे हैं, उसकी आर्थिक मदद कर रहे हैं, वो काम करेगा अपने आप, रोजगार मिलेगा उसे। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना किसी काम के लिए। घर बैठे बैठे तो रोटी भी अगर खानी होती है तो उसको तोड़ के खानी पड़ती है ना। तो क्या लगता है कि बीजेपी, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं कि अब जो केजरीवाल हैं वो जनता के लिए, चाहे वो महिलाओं की यात्रा फ्री करना हो, राशन देना हो, या फिर जितनी भी जो लोगों की मदद करनी है, वो ये कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी बांट रही है। इससे आप कितना सहमत? कोविड आपको याद है 2019-20 में कोविड आया था, एक पूरे वर्ल्ड में आया था। तो केजरीवाल जी और केजरीवाल के विधायक अपने घर के अंदर घुस के बैठे थे। सिर्फ एक मोदी जी थे तो वैक्सीन पे काम करवा रहे थे अपने वैज्ञानिकों से, और लोगों को राशन बांट रहे थे, लोगों को राशन फ्री में व्यवस्था कर रहे थे। मोदी जी थे। मोदी जी ने बोला कि ये मेरा 140 करोड़ लोगों का परिवार है, इसको मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या था? सब तो अपने घर के अंदर थे। सिर्फ जो लोग अपने मतलब अपनी मर्जी से लोगों की सेवा। केजरीवाल का एक भी आदमी रोड पर था? क्या हेल्प करी केजरीवाल ने? कुछ हेल्प। सिर्फ इनने शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, जल बोर्ड घोटाला,
रोज तो सम्मान आ रहे हैं इसको। वो इतना बेशरम आदमी है कि मोदी जी को उल्टा सीधा बोलता है। खुद सबसे बड़ा शराब, उसके 2 मंत्री जेल के अंदर, एक हवाला कांड में, एक उसका मनीष सिसोदिया शराब कांड में, तीसरा इनके जाने की तैयारी है, बिल्कुल जेल के गेट पर पहुंच चुके हैं। बताओ, कोर्ट की अवहेलना, सम्मान को चैलेंज कर रहा है, जाते नहीं है, तो क्या है? बिल्कुल थर्ड क्लास आदमी है, बिल्कुल थर्ड क्लास आदमी है। लेकिन जो केजरीवाल पार्टी है वो तो ये कहती है कि ईडी और सीबीआई केंद्र के सरकार के अंडर में है, तो सिर्फ ये विरोधी पार्टियों को, उनको चुनाव की तैयारी ना करवाना या फिर विरोधी पार्टियों को परेशान करना उनको सिर्फ आता है, वो उनके कंट्रोल पे चलती है। अरे तुमने गलत नहीं किया तो डर क्यों रहे हो? आप जांच का हिस्सा बनो ना, आप सपोर्ट करो। आप अगर बिल्कुल साफ हो गए तो आप बिल्कुल साफ जाओगे। आपको क्यों डर है कि जेल में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे? ऐसी कोई जेल में डाल देगा क्या आपको या मेरे को? कोई जेल में क्यों नहीं डाल देता? इन्होंने गलत काम किया इसलिए डर रहे हैं, इसलिए पब्लिक को हा हुल्ला मचा के सिर्फ ये न्यूसेंस करना चाहते हो। न्यूसेंस करना ही आता है। आपको याद है, ये तो पुलवामा के जो अपना पाकिस्तान में हमने जो एयर स्ट्राइक की थी, तो उसके भी सबूत मांगने लगा था। अब देखो ना कि इसने क्या किया। अभी जो सीए बिल पास हुआ है उसमें नए स्टाइल का इतना इंटेलिजेंट बन के बयान दे रहा है कि चोरी बढ़ जाएगी, डकैती बढ़ जाएगी। अरे हिंदुओं को इंडिया अगर शरण नहीं देगा, जैनिस को इंडिया शरण नहीं देगा, या पारसी को इंडिया शरण नहीं देगा, तो कौन सी कंट्री देगी? ये तो बताओ मुझे। इनका काम है सिर्फ बोलना, मोदी जी का विरोध करना। ये कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। इसके आने वाले 20 साल भी मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हम तो कहते हैं भगवान हमारी उम्र भी मोदी जी को लगा, मोदी जी हमारे देश के लिए ऐसा ही काम करते रहे। अच्छा, सीए को लेकर आपने अभी बोला है, तो कुछ लोगों का कहना है कि जो केजरीवाल हैं वो सही कह रहे हैं। अगर देश के लोग अभी हमारे देश में इतनी गरीबी है, बेरोज़गारी है, अपने देशों के अभी हमारा विकास नहीं हुआ है, तो हम बाहर के और लाके क्यों अपने जो है जिम्मेदारियां उठा रहे हैं? सबसे बड़ी बात, ये जो सीए लागू है 2014 से, जो पहले शरणार्थी आए हैं उन्हें दी जा रही है नागरिकता। सबसे मैंने आपको बोला ना कि अगर वो हमारे देश में नहीं आएंगे, हिंदू है, अगर हिंदू को कौन सा कंट्री, आप बता दो कौन सी कंट्री उसे शरण देगा? अरे अपने लोग ही तो शरण देंगे। औरों के लिए तो बहुत सारी कंट्री हैं, मुस्लिम के लिए इतने सारे देश हैं, क्रिश्चियन के लिए इतने सारे देश हैं, इंडियन के लिए बताओ ना कौन सा देश है? तो इंडिया ही तो देगी ना। तो अभी तक जो है लोगों का कहना है कि अभी तक तो वो देश में ही थे, तब तक तो उनको मोदी जी को उनकी याद नहीं आई। अब चुनाव आ रहे हैं तो उन्होंने सीए पारित कर दिया है ताकि देश में सिर्फ इस चीज़ों पर मुद्दे हो। आपको याद होगा 2-3 साल पहले भी 2019 में भी सीए का आया था, तो इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में, दिल्ली में आपने उसका जलवा देखा था, जो छत के ऊपर से बम फेंक रहे थे इनके आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद था ताहिर हुसैन। और दूसरी बात आप कह रहे हो इन पे लोड, जो बांग्लादेशी घूम रहे हैं, जो जिनको जहाँ झुग्गियाँ दे के इन्होंने बसा रखा है बिना उसके, वो क्या है? वो लोड सबसे ज़्यादा तो वो नाश कर रहे हैं देश का। मतलब हम अपने जो हिंदुज़म है, जैन, मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा, लेकिन बात तो ये करो ना लॉजिक वाली। अब कह रहे जी चोरी बढ़ जाएगी, डकैती। सिख हैं, सिख को कौन देगा शरण? सिख भाई भी तो हमारे ही भाई है ना, उनको भी तो शरण हमारा ही देश देगा। बेचारे अफगानिस्तान से इतने सताए हुए हैं, वो यहाँ आएंगे, उनको उम्मीद है। और देखो आप जाके कि कितनी वाहवाही कर रहे हैं मोदी जी को, बोल रहे हैं कि ऐसा आदमी ना होगा, ना आ पाएगा ऐसा आदमी। वोट बैंक की राजनीति नहीं है ये? क्या वोट बैंक मैडम, बताओ ना। उसने अगर पब्लिक के लिए काम किया, वो अपने लिए थोड़ी कर रहा। उनका ना अपना परिवार है ना, किसके लिए काम करेंगे? 24 घंटे में से 18 घंटे फ्लाइट में भी सोते हैं, तो क्या है? एक इलॉजिकल बात है। कोई इसमें दम नहीं है बात में, बेकार की बात है सब, बिल्कुल बेकार की बात है। क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार जो है केजरीवाल जो है, इस बार लोग, जनता उन्हें पहचान रही है, उनको सपोर्ट कर रही है? क्या लगता है कि जनता उन्हें भली भांति पहचान गई है कि ये डबल फेस वाला नहीं, ये 4 फेस वाला आदमी है। जनता, दिल्ली की जनता 7 सीटें इतनी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हराएगी। सबसे ज़्यादा सीट जो जीतेगी, पूर्वी दिल्ली जीतेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले से भी ज़्यादा वोटों से जीत के आएगी। और दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगी दिल्ली की बीजेपी, गारंटी से कह रहा हूँ मैं आपको, गारंटी कह रहा हूँ मैं, यही मोदी की गारंटी है। क्या लगता है कि उम्मीदवार जो है इस बार उतार दिए हैं 7, कितना जो है इस बार खेल होगा? मतलब क्या, कितने दम है? मैं कह रहा हूँ कोई है ही नहीं फाइट में। मैं कह रहा हूँ 400 पार, गारंटी लिख के ले लो, पूरे देश की गारंटी ले रहा हूँ। एनडीए की 400 पार सीटें आने वाली है। विरोधियों की जमानत जब्त होने वाली है, जमानत जब्त हो जाएगी इनकी कई सीटों पे, आपको गारंटी से कह रहा हूँ। पर लोग, जितना मैं से अभी हम घूम के लोगों से पता कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने काम कुछ नहीं किया है, और 5 सालों में सिर्फ वो चुनाव के समय आते हैं और चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है, गलत है। या तो हो सकता है वो कोई उनको कन्फ्यूज़न हो, बट आप बताओ ना, आप घूमे हो एरिया में, कहीं सफाई नहीं है क्या? हाँ, ये है दिल्ली में गवर्नमेंट, इसके जहाँ जहाँ विधायक हैं वहाँ एक स्कूल, एक हॉस्पिटल बता दो कि केजरीवाल के विधायकों ने बनाया हो, मैं मान जाऊँगा। इनका मोहल्ला क्लिनिक जाओ, एक इंजेक्शन तो लगा नहीं सकते मोहल्ला क्लिनिक में?
क्या इन्होंने मोहल्ला वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बताते, नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं उसमें, क्या इसमें आप इसको आप कहते हो चिकित्सा का स्तर बढ़ गया। एक स्कूल नया बता दो, एक स्कूल में कह काउंट करा दो कि इन्होंने नया बनाया हो, एक हॉस्पिटल बता दो कि इन्होंने नया बनाया हो, मैं आपको जो कहोगे वो मान जाऊंगा। आप ये बता दो कि इसने एक स्कूल एक हॉस्पिटल बनाया। सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ विज्ञापन, सिर्फ मोदी जी को गाली देना, सिर्फ LG हमें काम नहीं करने दे रहे, LG हमें काम नहीं करने दे रहे, इसके अलावा इसने एक नया काम नहीं किया। पब्लिक समझ गई है। शराब घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला, जो लोगों को इन्होंने शराबी बना दिया, जिनकी माताओं की जो बद्दुआ लगेगी ना, इसे मैं बता रहा हूँ कि इसको अंदाजा भी नहीं कि कितनी बद्दुआ लगेगी इसे माताओं की, जिसका बच्चा मतलब एक बोतल पीने वाला, एक के साथ एक फ्री करके दो बोतल, उसके बाद वो जनता का टैक्स का ही तो पैसा है जो फ्री में बांट रहा है। बिजली में, बिजली भी कहाँ से फ्री है? बिजली के बिल देखो, पानी के बिल देखो कितने ज़्यादा आ रहे हैं। क्या है? कुछ नहीं है, सब झूठ का पुलिंदा है और ख़त्म हो गया। इसकी जनता भी इसका खेल समझ गई है और इसको इस बारी जूते से मार के भगाएगी, बता रहा हूँ दिल्ली से आपको। इसको गलत फहमी है कि जनता मेरे साथ है, जूते से मार के भगाएगी जनता इसे इस बार। मेरे फादर मुझे एक बात कहा करते थे कि कभी जीवन में राम मंदिर नहीं बनेगा और धारा 370 कभी हटेगी नहीं, और मोदी जी ने करके दिखाया है। और हम जो वोट देंगे मोदी जी को वोट देंगे, और हमारे यहाँ पूरा विकास हुआ है। हमारे यहाँ पार्कों में, सोसाइटी में और सिक्योरिटी में रात को दिन रात सायरन बजते हैं रात को यहाँ पूरे, तो बहुत अच्छा हुआ है और हम मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को ही वोट देंगे। क्या लगता है कि पिछले 5 साल से गौतम गंभीर यहाँ से सांसद थे बीजेपी से, कितना काम किया? उनकी टिकट तो इस बार कट गई है। नहीं, कट गई तो कोई बात नहीं, वो भी कार्यकर्ता थे, ठीक है, कोई नहीं, कोई उन्होंने गिला शिकवा नहीं करा और वो चुपचाप चले गए। उन्होंने बहुत विकास किया है, दिल से काम किया उन्होंने, हाँ दिल से काम किया है। और हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं अमित जी, अमित क्वात्रा जी हमारे यहाँ पे पूरा दिल से काम करते हैं। वो कोई ये तो नहीं उनको पैसे मिलते होंगे, लेकिन दिल में है कि हाँ भाई उन्हें सेवा करनी है देश की। तो हम मौजूद थे पूर्वी दिल्ली में, जहां हमने झिलमिल कॉलोनी के लोगों से बातचीत करी, उनसे जाना कि इस बार उनका क्या रुख है, उनके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव को लेकर। और हालांकि हमने जितना लोगों से बातचीत करी, बीजेपी की तरफ उनका जो रुझान है वो ज़्यादा जाते हुए दिखा मुझे। बाकी देखना होगा, जब चुनाव होंगे तो साफ हो ही जाएगा कि यहाँ से बीजेपी वाले के उम्मीदवार जो है जीतते हैं या फिर आम आदमी पार्टी के, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वी अब समाचार जो है वो आपके मुद्दे की, आपके हितों की खबरें आप तक पहुंचाता है, जो कि कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो आप तक नहीं पहुंचाता है, आपके मतलब की खबरें। वी अब समाचार धरातल पे जाकर आप लोगों के मुद्दे आप तक पहुंचाता है और उसको उठाता है, क्योंकि आप हमारा स्रोत है आय का, ना कि बड़े बड़े नेता लोग। इसलिए हम आपको आपके मतलब की खबरें ज़रूर दिखाते हैं, इसलिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे वी अब समाचार, कैमरामैन उज्जवल के साथ तान्या अधिकारी।